नमस्कार। अयोध्या में हूँ और इस समय हमारे साथ हैं महाराज जी और प्रसिद्ध यूट्यूबर पत्रकार भाजपा नेता मनीष कश्यप जी। आज हम लोग मिले हैं अयोध्या में और अयोध्या के विकास पर चर्चा हो रही है, साथ ही साथ देश के तमाम कोनों में जो भ्रष्टाचार है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और हो भी रही है। मनीष भैया कर रहे हैं। भाजपा नेता होने के बावजूद भी ये भाजपा, मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के लगभग लगभग खिलाफ जाकर ये वीडियो बना रहे हैं जहां करप्शन है, और अयोध्या में भी इसी का परिणाम देखा हमने। सबसे पहले मैं तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं जाता हूँ। मैं जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ जाता हूँ, ये चीज़ है। और मैं भाजपा के खिलाफ नहीं जाता हूँ, मैं जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे अयोध्या में जो ठेकेदारों ने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई हुआ, तो क्या भाजपा जो है वो भाजपा के ठेकेदार थे, वो लोग कार्रवाई हुआ। तो देखिए, आप लोग जो बोलते हैं, बोलने से पहले सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। अगर पत्रकार है, और हाँ मैं यूट्यूबर हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप मुझे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं, पत्रकार भी बोल रहे हैं, मुझे नेता भी बोल रहे हैं। मैं यूट्यूबर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, राजनीति के मुद्दों पे मैं बातचीत करता हूँ, ये बात सत्य है। लेकिन ये मत कहिए कि आप जो है इस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये इस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं वैसे। हाँ, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो अयोध्या में जो विकास हुआ था और जो हम लोगों को दिख रहा था, वो विकास अब धस गया। लगभग लगभग कह सकते हैं कि धस गया। रामपथ का विकास तो धस गया, एकदम बिल्कुल गलत। कुछ जगहों पे भ्रष्टाचार हुआ है, विकास कहाँ धस गया? एयरपोर्ट कहाँ धस गया है? रेलवे स्टेशन कहाँ धस गया है? रेलवे स्टेशन की बाउंड्री टूट गई। रेलवे स्टेशन का बाउंड्री टूटा है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे करप्शन हुआ है, और उसके लिए तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। आप जो देखिए, यही चीजें है ना, हम लोग ना लेफ्ट ना राइट, हम लोग जो सही हो उस चीजों को दिखाएं। जहां पे गलत है वहां पे मनीष कश्यप बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। तो अयोध्या का पूरा विकास थोड़े धस गया। हाँ, कुछ जगहों पे धसा है, ये बात सत्य है, और उस पर मैंने आपसे पहले वीडियो बनाया है। आपसे जिस दिन धसा उसी दिन मैंने वीडियो बनाया, ये चीजें है अयोध्या में। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार जारी है, क्योंकि अभी मैं घूम रहा था अयोध्या में, कुछ ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार जारी है। राम मंदिर जो बन रहा है ना, वो देखिए कितना मजबूत बन रहा है, और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा जो भी काम कराया जा रहा है उसमें 0% करप्शन है, उसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, ये चीज है। अयोध्या के सांसद जी यहाँ से चुनाव हार गए भाजपा के, और अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीत गए। महाराज जी हैं, इनसे पूछिए। गुरु जी, अयोध्या के जो सांसद थे लल्लू सिंह जी, वो चुनाव हार गए, क्या कारण हो सकते हैं? अयोध्या का चुनाव हारना मूल अयोध्या से नहीं हारा है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फैजाबाद लोकसभा सीट है। फैजाबाद लोकसभा सीट के 5 विधानसभा हैं। उस 5 विधानसभा में अयोध्या विधानसभा से 5100 वोटों से जीते हैं, और अयोध्या विधानसभा सब दिन से जिताया है। तो अयोध्या से नहीं हारे हैं, बल्कि दूसरे जगह से हारे हैं। इसमें मूल कारण 2 रहा। एक तो मुस्लिम और ईसाई इस बार लगातार अपनी अभियान चला करके और अपनी योजना बना करके काम किया। दूसरी बात यह थी कि जो जनप्रतिनिधि थे, स्वयं उनकी व्यक्तिगत हार है। ये अयोध्या की हार नहीं है, ये न ही ये देश की प्रधानमंत्री की हार है, न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की हार है। अयोध्या के सांसद जी की इसलिए व्यक्तिगत हार है क्योंकि अयोध्या के सांसद जी लोकसभा चुनाव के मध्य भी बीच में पब्लिक सिटी में नहीं जाते थे। जब पब्लिक में नहीं जाएंगे, समाज में नहीं जाएंगे आप, तो फिर समाज आपको किस तरह से पक्ष करेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह हुई कि लगातार अयोध्या में जो विकास हुआ है, अयोध्या में जो दुकानें टूटी हैं, अयोध्या में जो मुआवजा को लेकर के हुआ, अयोध्या में जो और भी तमाम चीजें हुई है, उसमें जब जहां लोगों को प्रतिनिधि को देखना चाहिए वहां प्रतिनिधि को नहीं मिला, जहां लोग प्रतिनिधि को बुलाना चाह रहे थे वहां प्रतिनिधि नहीं मिले। देखिए, वह कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या के लोग, लल्लू सिंह जी हर जगह नहीं पहुंचे, लोगों से नहीं मिले, लोगों से उनका बर्ताव सही नहीं रहा, इसकी वजह से वो चुनाव हार गए। और मैं आपके चैनल से ये भी कह देना चाहता हूं कि अयोध्या नहीं, देश के सभी सांसद इस बात को अब भूल जाएं कि हम पार्टी का टिकट ले लिए तो हमको ठेका मिल गया कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अब वो दुनिया लद गई है, समाज जागरूक हो गया है, पब्लिक जागरूक हो गए हैं, जनता जनार्दन जागरूक हो गया है। उन्हें पता है कि कौन हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, कौन हमारे प्रदेश के लिए, राज्य के लिए, कौन जिला के लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जागरूक हो गई जनता, इसीलिए ये बात है। दूसरी बात, जो लगातार आवाज उठा रहे हैं लोग कि अयोध्या में विकास जो है ध्वस्त हो गई, अयोध्या में विकास नष्ट हो गई, तो उस पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या में जितना विकास इस 5 साल में मोदी योगी की सरकार ने किया है, जब से भारत देश आजाद हुआ है,
तब से आज तक इतना विकास नहीं हुआ था। तो जहाँ भारी मात्रा में विकास होता है, जहाँ भारी मात्रा में धन बरसता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ % लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने के लिए आते हैं, जो ठेका लेकर के। गुरुजी रामपैड़ी है नया घाट, वहाँ पर अभी सीढ़ी बन रही है। वहाँ पर सीढ़ी बनते समय ऐसी स्थिति अगर आप खुद ही जाके देखेंगे तो देखेंगे कितना करप्शन है। आप लोग या कोई ऐसी संस्था जो ये ADO को बता सके, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को बता सके कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, या वो खुद ही जांच करवा सके, ऐसा कैसा विकल्प निकल सकता है? कुछ इसका विकल्प निकल सकता है क्या? निश्चित रूप से विकल्प निकल सकता है। मैं, आप लोग चैनल से हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चैनल और जो लोकल चैनल है वो सभी चैनल सिर्फ आज पार्टी की बात करते हैं, आज विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आज समाज की बात नहीं कर रहे हैं। आज जो बात आप कह रहे हैं कि रामपारी में ये भ्रष्टाचार हो रही है, आज यही रामपारी में भ्रष्टाचार यदि राष्ट्रीय चैनल दिखाएं तो आज के आज भ्रष्टाचार रुकेगी, और आज उस ठेकेदार को जो है उसको मिल जाएगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि समाज के भी बात को उठाने के लिए पत्रकार लोगों की जिम्मेदारी है। चौथा स्तंभ कहा गया है भारत का कि चौथा स्तंभ है न्यायिक पालिका का, तो भाई कौन सा स्तंभ जब आप देख ही नहीं रहे हैं। जैसे गुरुजी हम लोग जब लेफ्ट विंग से सवाल पूछते हैं और पक्ष से सवाल पूछते हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछते हैं, जब पक्ष से पूछने जाते हैं तो पक्ष को लगता है कि ये हमारे खिलाफ है, मोदी मीडिया, वैसी वाली मीडिया, लेफ्ट साइड की मीडिया है। जब हम लोग विपक्ष से पूछते हैं तो लगता है गोदी मीडिया है। हम लोग अपने पैरामीटर पे खरे कैसे उतर पाएंगे? और हम लोग नहीं उतर पाते हैं। नहीं, बहुत जगह हम लोगों को निष्पक्षता दिखती है, पारदर्शिता नहीं दिखती है उसके अंदर। नहीं, देखिए, पत्रकार का काम है निष्पक्ष बात करना, निष्पक्ष आवाज उठाना और निष्पक्ष समाज के लिए कार्य करना। उसमें आपको कोई गोदी मीडिया कहे या आपको कोई मोदी मीडिया कहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से संतों का काम है सनातन संस्कृति की रक्षा करना, संतों का काम है भजन पूजन करना और समाज को जागरूक करना, तो संत को अपमान, सम्मान, मान सब होता है, लेकिन संत यदि अपने कदम से पीछे हट जाए फिर समाज कैसे चलेगा? परिवार का मुखिया को आप देख लिए, माता पिता को ही देख लीजिए आप। बच्चे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे 4 तरह से बोलते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कहने का भाव यह है कि आप लोग चैनल के माध्यम से अपनी बात को पक्ष में रखें। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।